हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो आज मैं आपके सामने नई वीडियो लेकर फिर से हाज़िर हूँ। तो जैसा कि आप सभी विद्या स्कूल चैनल से जुड़े हुए हैं दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 8 की एनसीईआरटी सोशल साइंस, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट रिसोर्सेज। मैं आज आपको पूरा चैप्टर समझाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं लाइन बाय लाइन समझाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप स्किप ना करें और लास्ट तक वीडियो देखें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो वीडियो की शुरुआत कुछ इस तरह है। इसमें दो लोग हैं, दो कैरेक्टर हमको बताए जा रहे हैं। पहला है मोना एंड सेकंड इज़ राजू। और ये दोनों जो कि हैं वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। ये अपनी दादी अम्मा के वो हेल्प करने जा रहे हैं हाउस को क्लीन करने में। ओके, सो लुक, इसमें है लुक एट ऑल दिस थिंग, क्लॉथ, यूटेंसिल, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, दीज बोटल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दीज हैज़ आई यूज़, सेड मोना। मतलब इसमें है जैसे कि आपको बताया जा रहा है। देखिए आपको इसमें है ना, ये लिखा हुआ है लुक एट दी ऑल दिंग थिंग्स क्लॉथ्स, मतलब उसमें कपड़े हैं। यूटेंसिल्स मतलब होता है बर्तन, जो घर के अपने बर्तन होते हैं ना, वो सब इसमें। यूटेंसिल एक वर्ड है, उसका मतलब होता है घर के बर्तन जितने भी होते हैं वो सब आ जाते हैं। फूड ग्रेन्स में अनाज आ जाता है, जो भी घर का अनाज होता है, दाल चावल ये सब सब कुछ ही, ठीक है। पल्सेस वगैरह, ग्रेन्स एंड चना वगैरह ये सब जो भी है, गेहूँ में फूड ग्रेन्स, कॉम्स, ठीक है। दिस बॉटल ऑफ हनी मतलब शहद की बोतलें हैं जो, और किताबें हैं कुछ। ईच ऑफ दिस हैज़ अ यूज़, उन सभी का कुछ ना कुछ यूज़ होता है। सैड मोना, मोना कहती हैं दैट इज़ वाई दे आर इम्पोर्टेंट, कि ये इसीलिए ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। सैड अम्मा, अम्मा फिर इसके बाद अम्मा, ये सब ये मोना ने जो कहा, इसके बाद में जो अम्मा हैं, दादी हैं, वो उनका जवाब देंगी, रिप्लाई देंगी। दीज आर रिसोर्सेज। उन्होंने बोला अच्छा ये रिसोर्सेज हैं। तो फिर मोना को कहा व्हाट इज़ रिसोर्सेज। मोना ने, मतलब मोना छोटी थी, उसको पता नहीं था क्या है रिसोर्स, तो उसने कहा व्हाट इज़ रिसोर्सेज। वॉज राजूज़ क्वेश्चन टू अम्मा। तो ये राजू ने क्वेश्चन पूछा, दादी ये क्या है। तो अम्मा का जो क्वेश्चन था, पर अम्मा का जो रिप्लाई आया, अम्मा ने कहा एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स। तो फिर अम्मा ने जो कहा कि जितना भी जो भी अगर हमारी रिसोर्सेज को यूज़ करता है, सॉरी, अम्मा कहती हैं एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स। यानी कि अम्मा कहती हैं कि जो भी चीज़ हमें सेटिस्फाई करती है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है, उसे हम रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है। देन अम्मा ने कहा फिर लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व। उन्होंने कहा कि अपने चारों तरफ देखो और ऑब्जर्व करो। यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तुम्हें दिख रहा होगा कि अपने चारों तरफ जो भी है वो सब रिसोर्सेज है। द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थ्रिस्टी। थ्रिस्टी वर्ड है दोस्तों, ये लिखा हुआ है थ्रिस्टी। ओके, सो थ्रिस्टी वर्ड में है, इसका मतलब होता है प्यासा होना, ठीक है। द वाटर यू ड्रिंक मतलब आप जो पानी पीते हैं प्यासे होने के लिए, ये उसके लिए है, ठीक है। तो मतलब वाटर जो है वो भी रिसोर्सेज होता है। द इलेक्ट्रिसिटी, ये यू यूज़ इन योर हाउस, मतलब जो है बिजली है, हम अपने घर में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि बेसिक नीड है अपना इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के बिना आज के जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता है। अपन सभी इलेक्ट्रिसिटी से ही काम करते हैं। अपना फ़ोन चार्ज इलेक्ट्रिसिटी होता है, लैपटॉप इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होता है, दिन भर टीवी चलती है वो इलेक्ट्रिसिटी से होती है ना दोस्तों। तो आप सबको अपने घर में भी दिख रहा होगा चारों तरफ कि हमारी जो भी चीज़ें हैं वो किसी न किसी रिसोर्सेज से चल रही है। ओके, तो इसमें ऐसा ही कहा, उन्होंने भी कहा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी आपके घर में यूज़ होती है, वो भी रिसोर्सेज है। द रिक्शा यू यूज़ टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, मतलब जो रिक्शा है, टैक्सी है, जो हम ऑटो टेम्पो जिससे हम घर जाते हैं, है ना, जो टैक्सी होती हैं, तो वो भी एक तरीके से रिसोर्सेज ही हैं। हम अपने घर जाते हैं स्कूल से, रोज़ लेते हैं अपन, है ना दोस्तों। द टेक्स्ट बुक यू यूज़ टू स्टडी आर ऑल रिसोर्सेज, जो किताबें जिनसे तुम पढ़ाई करते हैं वो भी रिसोर्सेज हैं। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू, मतलब जो आपके पिताजी माताजी कोई भी घर में जो आपके लिए बनाते हैं फूड वगैरह, शाम को स्नैक्स वगैरह, सुबह ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट चीज़ अलग है, ठीक है। ब्रेकफास्ट एंड स्नैक्स आर डिफरेंट, टू डिफरेंट थिंग्स। ओके, कांट बी कंपेयर्ड विथ ऑल, है ना। तो जो स्नैक्स हैं वो शाम के टाइम खा सकते हैं अपन, है ना। जैसे छोटा पूरा अपन, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो खेलने जाते हैं, एकदम से अंदर आते हैं, कहते हैं मम्मी मुझे ये चाहिए, है ना। तो वो कुछ भी मांग लेते हैं, छोटा पूरा, जैसे कुरकुरे हैं और चिप्स हैं, और मतलब जो भी अपन खा सकते हैं चलते फिरते वाली चीज़, वो स्नैक्स कहलाती है, ठीक है। मैंने अपने शब्दों में, कम शब्दों में समझा दिया फॉर यू। द फ्रेश वेजिटेबल्स ही हैज़ यूज्ड आर आल्सो रिसोर्स, मतलब जो हम वेजिटेबल्स रॉ मटेरियल लेके आते हैं, है ना, गोभी, आलू, प्याज और जो भी है, ये भिंडी वगैरह है, बटे वगैरह, ये सब फ्रेश वेजिटेबल हैं, ये भी रिसोर्सेज हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। फिर अगला पैरा है वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक
हैव समथिंग इन कॉमन। ये जो मैंने नाम बताया अभी आपको, इन सब में कुछ कॉमन है। ओके, दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू। ये सभी चीज़ें आपके द्वारा यूज़ की जाती है। सो दे हैव यूटिलिटी। सो कहीं ना कहीं इनका यूज़ है, ठीक है। ये मायने रखती हैं ये चीज़ें। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सस्टेन्स अ रिसोर्स, ठीक है। जो किसी भी चीज़ को हम जब यूज़ करते हैं, उसकी जो यूज़ करने की क्षमता है, इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। अगर कोई चीज़ है जिसका कुछ यूज़ है, हम डेली लाइफ में इसको यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं रिसोर्स कहलाता है। ओके, अब ऐसी कोई चीज़ है जिसका कोई यूज़ ही नहीं है, तो हम दोस्तों उसको रिसोर्सेज नहीं बोलें, क्योंकि वो हमारे काम नहीं आ रही है, ह्यूमन लाइफ के काम ही नहीं आ रही है ना। तो कुछ भी ऐसी चीज़ जो हमारे काम आ रही है डेली लाइफ में, वो रिसोर्स है। ओके, सो गो टू द नेक्स्ट पैरा। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स। कोई चीज़ है वो रिसोर्स कैसे बनती है, ठीक है। राजू नाउ वांटेड टू नो। ये राजू जानना चाहता है, ठीक है। जो पैरा ये लिखा हुआ है, पहली लाइन ये इसमें कॉमा में, इन्वर्टेड कॉमा में, तो ये राजू बोल रहा है, वो जानना चाहता है कि है जो चीज़ है वो रिसोर्सेज कैसे बनती हैं। सो अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। ठीक है, देखा मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने अभी आपको यही सेम बात बताई कि इसकी जो अम्मा है वो इसको बोलती हैं कि बेटा जो भी चीज़ जिसकी कोई कीमत हो, जिसकी कोई अहमियत हो, हमारे जीवन में डेली लाइफ में उसका यूज़ हो, वो चीज़ें रिसोर्सेज कहलाती हैं। ओके, सो फिर से एक इन्वर्टेड कॉमा में लाइन है, इट्स यूज़ और यूटिलिटी गिव्स इट्स अ वैल्यू। मतलब जो भी चीज़ है, ठीक है, हमारे पास जो भी थिंग है, उसका यूज़ और उसकी कैपेबिलिटीज़, उसकी यूटिलिटीज़, उसकी वैल्यू बढ़ाती हैं, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ, जैसे आपने वो देखा होगा, भुट्टा होता है, भुट्टा आप जो जानते होगे दोस्तों, अगर आप हिंदी के गांव क्षेत्र से जुड़े हुए हो, भुट्टा एक होता है कॉर्न, ठीक है। तो भुट्टा जब तक है कच्चा रहता है ना, रॉ, मतलब जब तक वो बाज़ार में मिलता है तब तक वो कितने का होता है, मुश्किल से 10 रुपये का होता है, ठीक है। मैं बाज़ार में नहीं लेता हूँ, दादी या मम्मी लाती हैं भी, तो मुझे भी नहीं पता, सॉरी। तो मैं मतलब एक अंदाज़ा बताता हूँ आपको, 10 रुपये का आता है। लेकिन वही भुट्टा कभी आप घूमने गए हो कहीं ऐसी जगह जहाँ पे नदी का किनारा है, या फिर कोई बीच है, या फिर कुछ समुद्र है, कुछ भी है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा स्ट्रीट वेंडर्स रोड पे बैठे हुए होते हैं, है ना। छोटा काम करते हैं वो, क्या करते हैं, भुट्टे को भूंज के उसमें नमक वगैरह डाल के, नींबू वगैरह डाल के आपको देते हैं खाने के लिए, है ना। उसकी कीमत कितनी होती है, उसकी कीमत तो बढ़ जाती है ना, 30 से 40 रुपये हो जाती। क्यों हो जाती है? क्योंकि उसका रिसोर्स बढ़ गया, उसकी यूटिलिटी, उसकी चीज़ बढ़ गई, ठीक है। चीज़ एक ही है, ठीक है, तब भी भुट्टा था, अब भी भुट्टा है, लेकिन अब उसका यूज़ कुछ अलग हो गया, अब वो खाने के लिए हो गया है। पहले वो रखना था रॉ मटेरियल में। इसी लाइन में यही समझाया गया, चीज़ की कैपेबिलिटीज़, उसकी यूटिलिटी, उसको वैल्यू जितना मिलेंगी, तो उसी वैल्यू के हिसाब से वो रिसोर्स बनता है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, ठीक है। सबका अपना अपना कुछ ना कुछ यूज़ है, और जिसका जितना अच्छा यूज़ है वो उतना अच्छे रिसोर्सेज है। ओके, ये किसने कहा? ये अम्मा ने कहा उनकी। वैल्यू मीन्स वर्थ, ठीक है। वर्थ मीन्स मतलब किसी चीज़ का उपजाऊ होना, या फिर किसी चीज़ का मतलब बहुत अच्छा उपयोग होना, ठीक है, वर्थ है, वर्थ इट, ठीक है। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे हम पैसे कमा सकते हैं, इकोनॉमिकली बहुत अच्छी होती हैं। सम डू नॉट, मतलब कुछ चीज़ें हैं जिनका इकोनॉमिक सबसे कोई लेना ही देना नहीं है, ठीक है। इकोनॉमिक मतलब जिससे हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, या फिर पैसों का कुछ ना कुछ, मतलब कुछ ना कुछ व्यापार रूप में काम आना किसी चीज़ का, उसे रिसोर्सेज बोलेंगे, इकोनॉमिकल रिसोर्सेज, इकोनॉमिकल वैल्यूज़, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ों में नहीं होती। जैसे एग्जांपल, मेटल में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। अब जैसे मेटल है, कितने भी प्रकार के मेटल हैं, जैसे मेटल में आपका आ जाता है क्या, कॉपर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, टाइटेनियम, ये सब मेटल्स हैं आपके। और ये सब, इन सब का इनकी इकोनॉमिकल वैल्यू, क्यों? ये महंगे हैं, ठीक है। आयरन है, फिर आयरन से थोड़ा महंगा चांदी है, चांदी से और थोड़ा महंगा गोल्ड है, ठीक है ना। तो आपको जितना जितना वैल्यू, अब इनकी वैल्यू आपने भी देखा होगा, आपने भी मार्केटों के बारे में पता होगा कि कौन सी चीज़ कितने रुपए की मिल रही है, ठीक है ना। तो यही बताया गया इकोनॉमिकल वैल्यू में। अब ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। मतलब जो इनका दृश्य है, जैसे कि जो लोहा है, लोहे को आप लोहे के कान में बाली नहीं पहन सकते, है ना, सोने की वाली पहन सकते हो आप। ये उनकी पर्टिकुलर वैल्यू है, पर्टिकुलर थिंग्स की। उसमें वही लिखा है ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट, मतलब देखने में उनके काम अलग अलग हों, लेकिन उनकी इम्पोर्टेंस और वो अलग, उनकी इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं मायने रखती है ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने में। ओके, सो गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। हियर यू कैन सी सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समय के साथ वैल्यूएबल होती जाती हैं, उनका वैल्यू बढ़ता जाता है, ठीक है। कहीं ना कहीं हमारे काम आने लगती हैं ज़्यादा।
योर ग्रैंड मदर होम रेमेडीज़ हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे। जैसे कि आपने सब देखा होगा दोस्तों, जो हमारे घर में बड़े लोग हैं, बड़े बूढ़े लोग हैं, जैसे आपकी दादी होंगी, नानी होंगी आपकी, है ना, बाबा होंगे आपके, और भी कोई होंगे, तो वो लोग बहुत पुराने होते हैं, बहुत जानकार होते हैं, उनको हर चीज़ में नॉलेज होती है, हर क्षेत्र में नॉलेज होती है, ठीक है ना। जैसे कि पहले के समय में क्या होता था, कोई बीमार होता था ना तो डॉक्टर के यहाँ लेके नहीं जाते थे, इतनी नॉलेज होती थी उन लोगों को, घर में ही सही हो जाते थे वो लोग, मतलब हाल बता देते थे कि ऐसा ऐसा काढ़ा पी लो, ऐसे ऐसे ये वाली जड़ी बूटी ले आओ, ये वाली सब्जी का एक चीज़ काट लो, इसको ऐसे फ्राई कर लो, ऐसे ऐसे, मतलब बहुत नॉलेज थी उनको, समझ रहे हो आप। तो वही बताया गया है आपके इसमें, योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज़, मतलब रेमेडीज़ मतलब होता है उपचार, जो घरेलू होम रेमेडीज़ है, होम रेमेडीज़ मतलब घरेलू उपचार, जो आपके घर में उपचार हो सकते हैं। जैसे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ एक आध उपचार, मुझे भी शायद याद आ जाए, है ना। जैसे आपको, जैसे मैं बताऊँ, जैसे आपके चोट लग गई, आप कहीं जा रहे थे, आपके लग गई, तो आपने क्या बोला घर पे आके, मम्मी मेरे लग गई, ऐसे ऐसे हो गया है, तो मम्मी ने क्या बोला, चलो मैं शाम को तुम्हें एक गिलास में गर्म दूध करके उसमें थोड़ा सा हल्दी, इंग्लिश में टर्मरिक बोलते हैं, टर्मरिक पाउडर, ओके, तो ये मिला के आपको पिला देंगे, तो आप कहीं ना कहीं सही हो जाते हैं, है ना। ये क्या है, ये सब घरेलू उपचार ना बहुत कारगर हैं, मैं कहूँगा कि दवाइयों से ज़्यादा कारगर हैं, ठीक है। हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे, आज मतलब इसमें लिखा हुआ है हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे, मतलब आज की तारीख में इन रेमेडीज़ का कोई वैल्यू नहीं। क्यों दोस्तों, सभी कुछ मॉडर्नाइजेशन हो गया है ना, सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, सभी लोग टीवी, मोबाइल, इंटरनेट इन सबसे जुड़ चुके हैं, तो इन सब में आजकल मॉडर्नाइजेशन में इतना लिबरलाइजेशन हो रखा है कि सब लोगों को ये लगता है ये सब चीज़ें काम नहीं करती, हम तो सब डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे, 500 रुपये फीस देंगे, 1500 का चेकअप कराएंगे, तब सही होंगे, है ना दोस्तों। तो ये ऐसा नहीं है, अपन को अपनी इस कल्चर को, संस्कृति को नहीं भूलना है ना, उन चीज़ों पे विश्वास करना है, उनको थोड़ा देखना है ना। अपन लोग हैं, अपन लोग जानकार हैं, अगर अपन ही लोग इस चीज़ का साथ नहीं देंगे तो वो चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी। ओके, सो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा था। सो अब अपन अगले पॉइंट पे चलते हैं। बट इफ़ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल फर्म टुमारो दे कुड बिकम इकोनॉमिकल वैल्यूएबल। ये कही है भाई, ये मैं बात मानता हूँ दोस्तों, ये बात बहुत अच्छी कही है इसमें। जैसे कि अभी इसमें क्या कहा कि कोई रेमेडीज़ है, आज के समय में उसकी वैल्यू खो चुकी है। क्यों? हम लोगों ने विश्वास करना छोड़ दिया है, हम मॉडर्न हो गए हैं, हम लोगों को आजकल टीवी, इंटरनेट की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, घर की चीज़ों का हमें मजाक लगता है, और बल्कि मजाक अपनी गलती नहीं है। अपन जब घर का काम करते हैं ना, तो लोग अपन का मजाक उड़ाते हैं कि यार तुम इतने यार जमाना आगे निकल गया, अभी भी घरेलू उपचार में पड़े हो, बाहर दिखाओ ऐसा ऐसा, तो उनको ऐसा लगता है अरे हाँ यार हम पीछे ना रह जाएँ, तो हम भी फालतू पैसे खर्च करने लगते हैं बाज़ार में जाके। सेम वही बात लिखी है। लेकिन अगर जो चीज़ें हैं ना, अपन ने समय रहते अपनी चीज़ की वैल्यू नहीं करी, तो वो कोई और वैल्यू कर जाएगा और पेटेंट लगा देगा उस पर, और पेटेंट करने के बाद में मेडिकल के रूप में, मतलब उस चीज़ को दवाई के रूप में वो बेचेगा, ठीक है, बेचेगा, और फिर अपन उसको ख़रीदेंगे। क्यों भाई, ये मॉडर्न हो गए हैं, हमें तो ये खरीदी हुई चीज़ ज़्यादा काम करेगी। समझ रहे हैं दोस्तों आप। अब जैसे मैं आपको एक चलो पेटेंट नहीं समझ में आया आपको, है ना, पेटेंट का ये दिखा है ग्लोसरी। पेटेंट इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। समझ गए दोस्तों आप। पेटेंट इसका मतलब है किसी भी चीज़ का किसी ने इन्वेंशन किया, कोई लेकर आया मार्केट में, किसी के सामने प्रस्ताव रखा कि भाई ये चीज़ है, ठीक है। अब वो चीज़ जब सब लोग देखेंगे, दूसरी कंपनियां देखेंगे, दूसरे देश देखेंगे, दूसरे लोग देखेंगे, तो वो उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए कुछ थोड़ा मोड़ा अपना वो कर के, मतलब अपने तरफ से कुछ जोड़ के एक्स्ट्रा थिंग्स उसको बाज़ार में उतारेंगे पैसे कमाने के लिए। तो मतलब लेकर आप आए थे, कोई और बेच रहा है उसके नाम से, तो जब तक इसीलिए कहा जाता है, इसी चीज़ को रोकने के लिए पेटेंट लगाया जाता है। पेटेंट में क्या होता है, अगर किसी, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है दोस्तों। जैसे मैं मैंने ना गाना बनाया, एक मूवी बनाई, ठीक है दोस्तों, बहुत हिट हुई वो मूवी, लगभग 100-200 करोड़ उस मूवी ने कमा लिए, पूरी दुनिया ने मूवी देख ली, हर कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर को मूवी वो पसंद आ गई। अब वो डायरेक्टर कह रहा है कि भाई मैं भी एक मूवी बनाता हूँ, सेम टू सेम स्टोरी रख देता हूँ और बाज़ार में बेच दूँगा और पैसे कमाऊँगा, लोग देखेंगे। तो जब वो स्टोरी आएगी, मैं देखूँगा कि भाई मेरी सेम टू सेम स्टोरी इसने चिपका दी है, तो मैं अपनी जो मूवी मैंने बनाई है, उस मूवी पे मेरा पेटेंट था, तो मैं उसके खिलाफ केस कर दूँगा, भाई ये तो चीज़ मेरी है, आप कैसे बेच रहे हो, है ना। तो वो इसीलिए पेटेंट राइट्स चलते हैं आजकल। जैसे कोई मूवी वाला है, उसको कोई पुरानी मूवी का रीमेक बनाना है, तो बंदा जिसने वो मूवी बनाई थी ना पहले, उससे वो पेटेंट राइट खरीदने जाएगा, डील होगी, कम से कम 200 से 300 करोड़ की डील होंगी। उसके बाद में वो बंदा अपनी नई मूवी लाएगा सेम टू सेम रीमेक पे, तब वो मूवी बनेगी। समझ गए। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, एक कंपनी है कार की, वॉल्वो, शायद आप नहीं जानते हो।
बहुत फेमस है, बहुत लग्जरियस कार बनाते हैं, ठीक है, अच्छा ब्रांड है। तो जो सीट बेल्ट आप पहनते हैं, गाड़ियों में सीट बेल्ट लगाते हैं, कारों में, है ना, तो वो सीट बेल्ट का इन्वेंशन उस कंपनी ने किया, ठीक है। और लेकिन उनने, है ना, पेटेंट लेके नहीं आए वो लोग। पता है क्यों? उनका मतलब ये है कि उनको ये था कि भाई जब हम पेटेंट लेके आएंगे तो हर कार का बनाने की कंपनी हमसे पेटेंट खरीदेगी, तो फालतू पैसा उनका खर्च होगा। और जबकि ये चीज़ तो बहुत अच्छी है ना, लोगों की मदद होगी इससे, हर किसी की जान बचेगी। तो उन्होंने ना पेटेंट राइट नहीं लगाया, ये कह के कि भाई सभी लोग इस चीज़ का यूज़ करो, अगर मैं पेटेंट राइट लगा दूँ तो आपको ख़रीदना पड़ेगा, बहुत पैसे आपको देना पड़ेंगे, मैं तो अमीर हो जाऊँगा, बट आप लोग तो बेमतलब में एक भलाई का काम कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग फ्री में करवाओ। समझ गए पेटेंट का क्या काम था? मतलब किसी की चीज़ का कोई और बेचता है, इसलिए पेटेंट राइट लगाया गया, भाई कोई और ना बेच पाए, एक्सक्लूसिव राइट, ओके। ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन, मतलब ये किसी की चीज़ पे भी हो सकता है, किसी के आइडिया पे भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं एक प्लान कर रहा हूँ कुछ एक नया इन्वेंशन करने का, मैं थ्योरी लिख रहा हूँ एक पेज पे, और वो थ्योरी किसी ने चुरा ली और खुद ने इस पे इन्वेंशन करके अपना नाम लगा दिया कि भाई जी मैंने करा है, तो वो चीज़ तो मेरी थी ना, चोरी कर ली उस बंदे ने, इसलिए पेटेंट होता है दोस्तों। सेम बात इसी में दादी माँ कह रही हैं कि बेटा जो पहले होती थी चीज़ें, तो लोग बाग उसको आजकल नहीं समझ रहे हैं। जैसे अब विदेशी लोगों को देख लो आप, अपन हल्दी है, जैसे अपने यहाँ पे पत्तल दोने होते हैं, अपन शादी वगैरह में पहले बचपन में छोटे थे तब तो खाद चलते नहीं है इतने, भंडारे वगैरह में देखा होगा आपने, पहले तो शादी ब्याहों में, घर के कामों में वो पत्तल दोने, पत्तल के उसके पत्ते के बने हुए प्लेटें होती थी, दोने होते थे, है ना। आजकल देखा होगा कोई छोटे मोटे जगहों पे मिलते हैं, छोटे मोटे इलाकों में, कोई वहाँ पे इतना मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ है ना। जैसे आपने बाहर बाज़ार में देखा होगा समोसे वगैरह मिलते हैं आजकल दोने में, वो क्या फ़ैशन है, लोग बाग उसकी अहमियत नहीं समझते हैं, ठीक है। तो पहले यही था, लेकिन आज आप देखो दोस्तों, थाईलैंड है और अमेरिका है और कुछ ऐसे बहुत बड़ी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे दोस्तों इस चीज़ का व्यापार है। बड़े बड़े मॉल और शॉपिंग मॉल में, कॉम्प्लेक्सों में एक बैन वो लगा हुआ है, इनके साइड में आउटलेट लगा हुआ है, वहाँ चीज़ें बिच रही हैं दोस्तों। पत्तलें रखी हुई हैं, एक पत्तल का प्राइस लगभग मतलब 4-5 डॉलर है, समझ रहे हो आप, इतनी महंगी चीज़ें बिच रही हैं। तो मेरा एक फ्रेंड है, वो अभी लास्ट टाइम ब्राज़ील से लौट के आया है, वो नेवी में था, ओके। तो उसने मुझे बताया भाई जो इंडिया में चीज़ लोग कदर नहीं करते हैं, वो चीज़ें वहाँ पे बिच रही हैं पैकेटों में, पन्नियों में पैक होके। समझ रहे हैं आप दोस्तों, जो अपन इंडिया का है फ्री ऑफ कॉस्ट है अपने यहाँ पे, अपन उस चीज़ को यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है ना। दादी ने यही कहा है इसमें, बट इफ़ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड वाया मेडिकल फर्म टुमारो दे कुड बिकम इकोनॉमिकल वैल्यूएबल। मतलब जो चीज़ें पेटेंटेड नहीं है, अगर पेटेंट करके मेडिकल वाले अगले दिन बेच रहे हैं, वो इकोनॉमिकल वैल्यूएबल बन जाएंगे। समझ रहे हैं, इकोनॉमिकल वैल्यूएबल मतलब वो चीज़ें जब पैसों के रूप में मिलेगी तो किसी न किसी के लोग पैसे कमाएंगे उस चीज़ से ना, तब उसकी लोगों को वैल्यू समझ में आएगी, वो वैल्यूएबल बनेगी, कीमत उसकी तभी समझी जाएगी। तो दोस्तों आई होप, मैं समझता हूँ कि आपने समझ गए होंगे, मैंने बहुत ज़्यादा खींच दिया इस टॉपिक को, इतना है ना। तो हम अब अगली टॉपिक पर आ जाते हैं। Time and technology are two important factors that can change substance into resources. Both are related to the needs of the people. ठीक है, तो जो टाइम है और टेक्नोलॉजी है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, एक मैं कहूँगा कॉन्सिक्वेंस इन दोनों के, है ना, सॉरी। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है दैट कैन चेंज सब्सटेंस, ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ को समझते चेंज कर सकते हैं। टाइम टाइम अगर टाइम की बात करूँ तो कोई भी सब्सटेंस है, अगर टाइम देते जाएँ तो वो चीज़ अलग ही फेस में आ जाता है ना। कोई भी चीज़ है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे बादाम है या अखरोट है, ड्राई फ्रूट्स है, तो वो आपने देखा होगा नॉर्दर्न रीजन में कोल्ड एरिया में लगता है, तो वो जो लगता है ना, वो पहले हरे रंग का होता है, ठीक है। तो वो लगा रहता है, टाइम चेंज होता है, वो तोड़ते हैं, मतलब उसको प्रिजर्व करते हैं, जो लोग इसकी खेती वगैरह करते हैं वो लोग जानते हैं ये सब। तो उसको तोड़ लिया जाता है, फिर वो जब तक अपने हाथ में आता है, अपने घर तक आता है, तब तक वो ब्राउन हो जाता है, फिर वो सूख जाता है, फिर अपन उस चीज़ को खाने लायक हो जाता है, फिर वो खाते हैं। ये चेंज हुआ टाइम से, ठीक है दोस्तों, टाइम का समझ गए। अब टेक्नोलॉजी का इतना है कि आज के समय में इतना मॉडर्नाइजेशन हो गए, इतना टेक्निकल हम सब कुछ जान चुके हैं, चीज़ों को इतना ज़्यादा यूटिलाइजेशन करना सीख गए हैं। जैसे कोई चीज़ है ना, तो वो टाइम टू टाइम चेंज नहीं हो रही है अगर, तो हम उसे टेक्नोलॉजी द्वारा चेंज कर सकते हैं। समझ गए आप? जैसे आपने देखा होगा, आपने सुना होगा बहुत बार की न्यूज़ में आया होगा कि जैसे जो खेती वगैरह करते हैं, टोमेटो है और ये मतलब है पम्पकिन है और वगैरह वगैरह जितने भी वेजिटेबल्स हैं, तो आपने सुना होगा वो इलीगली तरीके से और गलत तरीके से उन्होंने वेजिटेबल को ग्रो किया। मतलब जैसे क्या किया उन्होंने, ठीक है, तो मतलब जैसे क्या था
उनने लगाया, मतलब उनने टमाटो की खेती करी, टमाटो छोटे छोटे रह गए। अब वो बाज़ार में उनका प्राइस नहीं मिलेगा तो उनका जो पैसे नहीं कमा पाएंगे, तो वो लोग क्या करते हैं ना, इंजेक्ट करके उसमें केमिकल्स वगैरह इतना सारा, मतलब और टोमेटो को ग्रो कर लेते हैं, बड़े बड़े साइज़ में हो जाते हैं, तो बाज़ार में अच्छे खासे बेचे जाते हैं, है ना। आप लोग और हम लोग खरीद लाते हैं, खा लेते हैं, क्यों, हमें पता नहीं है ये सब चीज़ें, टेक्नोलॉजी वगैरह। तो ये टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है दोस्तों आज की, तो ये इन दोनों का जो मेल है ना, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट कैन चेंज सब्सटेंस। ठीक है, वो सब्सटेंस को चेंज ही करता है इनटू रिसोर्सेज। अब वो चीज़ रिसोर्सेज में चेंज हो रही है, मतलब जो चीज़ पहले कोई देख नहीं रहा था वो रिसोर्स बन गई, तो लोगों को उसका यूज़ में आ गया। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। ये लोगों की ज़रूरत से जुड़ी हुई हैं दोनों चीज़ें, टाइम एंड टेक्नोलॉजी, समझ रहे हैं। टाइम रहते चीज़ें सीखते हैं लोग बाग, और टेक्नोलॉजी का दिन भर यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मेन है लोगों की नीड्स में। पीपल देमसेल्फ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। ठीक है, लोग इन पर निर्भर हैं और बहुत ज़्यादा ये रिसोर्स हैं। इट इज़ देयर आइडिया, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, इतने सारे एग्जांपल दिए मैंने, वॉल्वो वाला दिया, पेटेंट वाला दिया, और भुट्टे वाला दिया, क्या क्या दिए। ये सभी कहीं ना कहीं जो सब वर्ड लिखे हुए हैं, आइडिया, नॉलेज, इन्वेंशन, डिस्कवरीज, इनसे कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं, है ना। रिलेट कैसे? आइडिया, जो जो जैसे अभी आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, कल आप साइंटिस्ट बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, तो आपके पास में आइडिया आने लगेंगे अपने आप। जब आप इतनी पढ़ाई कर लेंगे ना, अच्छा ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है, ठीक है, तो आप खुद से समझ जाएंगे कि इस चीज़ का यूटिलाइजेशन कैसा है। कल को आप गिलास में पानी पी रहे हो, तो मतलब चाय पी रहे हो सुबह, चाय पीते पीते ठंडी हो गई, या मूवी देख रहे थे, या पेपर पढ़ रहे थे, तो आपको सलाह कुछ एक नया इन्वेंशन करता हूँ जिससे चाय ठंडी ना हो, समझ रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं अपने आप रिसोर्स का खोजने लगेंगे, आप रिसोर्सेज में इन्वेंशन करने लगेंगे। ये एक आइडिया मेन चीज़ हो गई। और नॉलेज, जब तक आपको नॉलेज नहीं है किसी चीज़ में, आप उसके बारे में सोच ही नहीं सकते। आप 4 लोगों के साथ खड़े हैं, किसी चीज़ पे डिबेट चल रहा है, किसी चीज़ की बात चल रही है, आप खड़े ही रहेंगे, आप बोल ही नहीं पाएँ, क्यों? आपको नॉलेज नहीं है। अगर आपको नॉलेज होगी ना, तो आप सभी को दबा देंगे, मतलब कोई आपसे जीत नहीं सकता है, कोई आपके आगे बोल नहीं पाएगा, इसलिए नॉलेज बहुत ज़रूरी है। 2 चीज़ ये हों। तीसरी, इन्वेंशन। इन्वेंशन मतलब आज के समय में आप चाहें जहाँ देख लीजिए, आपको चारों तरफ मुंडी घुमा लीजिए, एक बार चारों तरफ 360 व्यू ले लीजिए, जो भी चीज़ दिखेगी ना आपको, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो न्यूली इन्वेंटेड हुई है। इन्वेंशन ऐसी एक चीज़ है, मतलब चीज़ों में अमेंड करता रहता है, मतलब चीज़ को नया करता रहेगा। आपको साइड में अगर पंखा दिख रहा होगा, तो पंखा क्या आज से जब जब इन्वेंशन हुआ तो तब ऐसा ही था? नहीं था ना, चेंजेस आए उसमें, आइडिया लोगों में आया, नॉलेज लोगों में आया, तो इन्वेंशन अच्छे अच्छे होते गए। ठीक है। चौथी है डिस्कवरी। डिस्कवरीज का मतलब किसी नई चीज़ की खोज करना। नई चीज़ की खोज तो तभी होगी ना दोस्तों, जब आपको रिसोर्सेज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगर जो आज आप खा रहे हो, पी रहे हो, उसमें आप संतुष्ट हो, तो आपके आने वाले 100 साल, 200 साल, 500, 1000 साल ऐसे ही चलते जाएंगे, है ना। लेकिन इंसान जो ह्यूमन है, ह्यूमन नेचर ऐसा है कि ह्यूमन को कुछ भी दो वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, उसको और चाहिए। यही जो और चाहिए, नेवर सेटल वाली जो फीलिंग है ना उसके अंदर, यही नए रिसोर्सेज का इन्वेंशन, डिस्कवरी करवाता है लोगों से। ठीक है। जैसे न्यूटन थे, उन्होंने ग्रेविटी की खोज करी। उन्होंने ग्रेविटी की खोज क्यों की भाई? उनसे किसी ने कहा कि उन्होंने ग्रेविटी वर्ड पहले सुना था? नहीं सुना ना, उन्होंने खुद से की। क्यों? उनको लग रहा था भाई कि कुछ होता है, उन्होंने उस पर डिस्कवरी की, थ्योरी लिखी, उन्होंने पढ़ाई की। आज हम पढ़ रहे हैं बुक्स में उसके बारे में। यही है, लोग डिस्कवरीज करते हैं जब उनको नॉलेज होती है, और मतलब ये सब जितना ज़्यादा ये सब होंगी चारों चीज़ें, उतने ज़्यादा रिसोर्सेज बढ़ते जाएंगे। ठीक है। दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। अब ये जितनी चीज़ें, जितने रिसोर्सेज होंगे ना, वो अपने आप में नए रिसोर्सेज को जन्म देगा। आज आप गाड़ी चलाते हैं, उसमें है ना फ्यूल भरवाते हैं, पेट्रोल डीजल। जब ये तेल के कुओं के बारे में पता पड़ा, क्या तब हम कार चलाते थे? नहीं, हमें तेल मिला तो हम कार कुएँ वो सॉरी तेल मिला हमको, तेल के कुएँ खोदे। अब हमने समझ गए इसका यूज़ कैसे होना, तो हमने और यूज़ खोल दिए उसके, कि हम भाई ये कर सकते हैं, इस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इंटरनेट आ गया। जब से जियो आया है, जियो से पहले का इंटरनेट फ्री था? नहीं था ना दोस्तों, कितना महंगा था इंटरनेट। ठीक है, आप चला भी नहीं सकते थे। जब से जियो आया, लोगों ने इंटरनेट का यूज़ सीख लिया। जो आज स्मार्टफ़ोन चलते हैं बाज़ार में, क्या तब भी उतने ही चलते थे जियो के आने से पहले? नहीं चलते थे। क्यों? आपका रिसोर्सेज आ गया इंटरनेट, उस इंटरनेट ने नए रिसोर्सेज को जन्म दे दिया। सेल फ़ोन आ गए, लैपटॉप की बिक्री ज़्यादा हो गई, पीसी बिकने लगे ज़्यादा। क्यों? इंटरनेट इतना सस्ता है कि हम दिन भर चला सकते हैं। वाईफाई लगवा लो, दिन भर, रात भर चलाओ, महीने भर चलाओ, साल भर चलाओ। इसलिए आज हर किसी के पास में फ़ोन है। छोटे से छोटा व्यक्ति, छोटे से छोटा बिजनेस करने वाला, हर कोई अपना नौकरी करने वाला, हर कोई फ़ोन ले सकता है आजकल। इतनी कम कीमत पे मिल जाता है दोस्तों, है ना। यही लाइन का कहने का मतलब था। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड टू मैनी अदर्स। मतलब जो हर एक इन्वेंशन, हर एक डिस्कवरी एक नए इन्वेंशन की तरफ इशारा करता है, और नए इन्वेंशन की तरफ हमको ले जाता है। द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग। बहुत अच्छी बात कही।
द डिस्कवरी ऑफ फायर, मतलब जब आग की इन्वेंशन हुआ पुराने ज़माने में, जब लोग कुछ नहीं जानते थे, बिल्कुल कपड़े भी नहीं पहनते थे, मतलब कुछ भी नहीं था लोगों के पास में खाने पीने को, ठीक है, तब आग का इन्वेंशन हुआ। बहुत पुरानी पुरानी कहानियाँ हैं, यानी कि पेड़ से पेड़ ऐसा जंगल टकरा गया, पत्थर से पत्थर टकरा गया, ऐसा ऐसा हमने बचपन में पढ़े हुए हैं। तो वही है दोस्तों, ये जब आया तो जैसे फायर फायर जला, आग की इन्वेंशन हुआ, खोज हुई, तो भाई लोग जो थे, आग ने देखा पहले तो वो डर गए कि आग क्या चीज़ है ना दोस्तों। बहुत लंबी कहानी है, मैं इतना टाइम नहीं, मैं आपको समझा नहीं पाऊँगा, मैं आपको शॉर्टकट में समझा देता हूँ, है ना। तो उनने क्या करा, पहले वो कच्चा मांस खाते थे, उनने फिर आग पे पकाया मांस को। बहुत अच्छी कहानी है, मेरे सर थे उन्होंने सुनाई थी दोस्तों, मैं सुना, आपको टाइम लग जाएगा, बाद में कभी सुनाऊंगा। कमेंट में बताना अगर आपको सुनना हो तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है दोस्तों, पक्का बनाऊंगा। और हाँ, तो वो उन्होंने क्या किया, अपने ना मांस को पका लिया उस पर, जो अब वो खा रहे थे, जो उन्हें शिकार किया हुआ था, हंट किया हुआ था, तो वो पका हुआ मांस खाया तो उन्हें थोड़ा कहीं ना कहीं लगा कि यार ये चीज़ सही है, इससे हम बीमार भी नहीं हो रहे, टेस्टी भी था थोड़ा, है ना। तो वहाँ उन्होंने वो सीखा कि यार आग तो ठीक है, लेकिन पका के खाओ तो ये ज़्यादा अच्छा है, समझ रहे हैं आप। तो प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग, तो उन्होंने कुकिंग भी सीख ली। एंड अदर प्रोसेस, वाइल द इन्वेंशन ऑफ द व्हील अल्टीमेटली रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू मॉडर्न ऑफ ट्रांसपोर्ट। पहले जैसे गाड़ियाँ नहीं थी, बैलगाड़ियाँ भी नहीं थी, लोग क्या करते थे, जानवरों के ऊपर सवार होते थे। पहले बड़े बड़े याक पालते थे वो लोग, बैल पालते थे, और है ना, मतलब भेड़ें पालते थे, जान क्या क्या पालते थे। तो उन पे अपना सामान इधर से उधर जब ट्रांसपोर्ट करते तो उसमें ले जाते थे। लेकिन जब उन्होंने व्हील का, पहिए का एक जब आविष्कार किया, तो पहिए का उन्होंने क्या स्टोन के उस पर किया था, एक स्टोन के पत्थर का था, तो उसको गोल आकार में काट लिया, हमने छेनियाँ तोड़े, जो जो औजार हुआ करते थे उस टाइम पे पत्थर के, आपने देखा होगा बुक में फ़ोटो होते हैं, तो वही। तो उन्होंने जब आविष्कार कर लिया तो वो उनको जो और आसान लगा, क्यों, जब वो चलता है ना पत्थर, तो ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं होता, तो वो आराम से ढकते हुए चला जाता है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। वो धक्का देने में भी आसान रहता है, पुल करने में भी आसान होता है, और किसी जानवर के साथ बांध दो तो पूरी गाड़ी खींच लेता है। इस तरीके से बैलगाड़ी का आविष्कार हुआ, और ने आगे जानवर बांध दिया और पीछे से ये गाड़ी बांध दी, 2 पहिए वाली, जो पत्थर के बड़े बड़े पहिए थे, भारी भारी। तो जब वो ट्रांसपोर्ट करने लगे इससे, तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि यार ये चीज़ सही है, इससे तो बहुत जल्दी और कम समय में हम इधर से उधर हो जाते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट की बात हो गई, इसका ग्लोसरी भी देख लेते हैं एक बार। टेक्नोलॉजी, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इज डूइंग और मेकिंग थिंग्स, ठीक है, मैं समझा ही चुका, आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। नई चीज़ों का आविष्कार और नई स्किल्स को काम में लेके आना, एप्लीकेशन वगैरह वगैरह, एक्टिविटी जो सब तुम तो स्कूल वाले बच्चों कर लेना, ठीक है। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू अ इम्पोर्टेंट रिसोर्स। बहुत बढ़िया, समझ रहे हैं दोस्तों आप। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो नहीं जानता होगा वो आज जान जाएगा मेरा लेक्चर सुन के भाई, ठीक है। दोस्तों का लेक्चर बोरिंग लग रहा हो तो मुझे पक्का बताना, है ना दोस्तों, मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बोरिंग ना लग रहा हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ आप हर एक वर्ड को जाना है, ठीक है दोस्तों। वीडियो लंबा हो रहा हो तो कोई बात नहीं दोस्तों, समझिए, जब आप समझ जाएंगे तो आपको जाना काम आएगा, है ना। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी तो आप जानते होंगे, हाइड्रो, हाइड्रो मतलब जो चीज़ पानी से कहीं ना कहीं रिश्ता रखती हो, हाइड्रो मतलब पानी को बोला जाता है ना, कम शब्दों में अपनी भाषा में समझाऊँ तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी जो पानी से पैदा हुई हो। तो जो बड़े बड़े डैम होते हैं और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट होते हैं, उधर क्या होता है ना दोस्तों, मतलब जैसे ऊपर से पानी होता है, पानी जैसे डैम से ऊपर से बहुत ऊंचाई पे क्या बुलबुलों को लगा देते हैं, मशीन, टरबाइन मशीन, तो वहाँ से अब गिरती है ना पानी, पानी अब गिरता है तो उस मशीन पे अंदर एक बहुत बड़ी, अंदर ऐसे खुले में नहीं लगी रहती मशीन दोस्तों। मैं आपको अपने सब भाषा में समझाऊँ तो समझने की कोशिश करना। देखो मैं आपको इसमें समझा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। जैसे ये डैम बना हुआ है, ठीक है, तो ये पानी भरा हुआ है, यहाँ पे एक प्लांट लगा है, बिल्डिंग है बहुत बड़ी, इसके अंदर यहाँ पे कहीं ना कहीं पानी आता है, तो यहाँ पे एक टरबाइन लगी हुई है ऐसे। जब यहाँ से पानी फ्लो के इधर से कटता हुआ निकलता है तो ये चीज़ ऐसे सर्कल में घूमती है। मुझे, मैं आपको इधर समझा देता हूँ, ये टरबाइन लगी हुई है, जब पानी आएगा इधर टकराएगा इससे ऐसे ऐसे, तो ये टरबाइन ऐसे सर रोटेट करेगी इस सर्कल में, इस मोशन में, समझ रहे हैं, ऐसे ऐसे। तो जब ये घूमेगी बहुत तेज़ तेज़, और जब पानी का तेज़ बहुत तेज़ हो जाता है ना फ्लो, तो ये घूमती है बहुत तेज़ तेज़। तो जब ये अंदर टरबाइन लगी हुई है, इधर चार्ज पैदा होता है। ये मशीन कुछ इस तरीके से बनी हुई होती है, इसमें बहुत सारे वो लगे हुए होते हैं, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स। तो जब इधर से बिजली बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो इधर से फ्लो होकर बिजली कहीं ना कहीं यहाँ एक ट्रांसफार्मर टाइप लगा हुआ होता है, इसमें स्टोर होती जाती है बैटरी वगैरह सब कुछ मिला मिलू के। तो ये अपने हिसाब से बिजली बना लेते हैं कहीं ना कहीं वाटर का सही यूज़ करके, समझ गए दोस्तों आप। ये चीज़ थी।
ये ऐसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। हैज़ टर्न एनर्जी, वो एनर्जी मतलब पानी से यूज़ किया हुआ है कहीं ना कहीं मशीनरी और नई एनर्जी बना ली, ठीक है, फास्ट फ्लोइंग वाटर से। अब ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो गया हमारे लिए, उस एनर्जी को हम कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ कर रहे हैं आज के जीवन में, ठीक है। तो फिर जो ये बच्चा था जो पूछ रहा था अपनी माँ से ऐसा ऐसा, तो जब उसकी माँ ने उसको ऐसा ऐसा समझाया तो वो इतना खुश हुआ, उसने अपनी माँ से बोला सो आई एम रिसोर्सेज टू समझे आप। तो मतलब उसने ये कहा कि मतलब जो भी यूजफुल थिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं रिसोर्स हैं जीवन में। तो उसने अपने बारे में से सरकाज़म वे में कहा अपनी माँ से, माँ ऐसा ऐसा है, सो आई एम वेरी रिसोर्सेज टू। तो उसकी दादी माँ कहती हैं या आ वेरी वैल्यूएबल वन, है ना, हंसते हुए बोलेंगे। तो हाँ बिल्कुल बेटा, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो और बहुत अच्छे वैल्यू वाले हो हमारे लिए, बहुत वैल्यू है तुम्हारी, इंपॉर्टेंट हो। टाइप ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज कितने तरीके के होते हैं। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन, ठीक है। तीनों समझा देता हूँ मैं आपको। जो नेचुरल हैं वो नेचुरल किस तरीके से, सनलाइट है, सनलाइट भी एक रिसोर्सेज है, वाटर है, ठीक है, जो ठीक है जो हो गया। और ऐसी हैं जितने भी नेचुरल हैं जो हम यूज़ में ले रहे हैं वो सब चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और ह्यूमन मेड जो हमने खुद बनाए हैं अपने लिए, ऐसा भी ऊपर पड़ा ये इलेक्ट्रिसिटी, ये अपन ने खुद बनाई है, अब ये कहीं ना कहीं हमारे काम आ रही है ना। और जितने भी इंटरनेट है ये हमने खुद बनाया है तो हमारे काम आ रही है। जितनी भी वो चीज़ें जो है ह्यूमन ने बनाई और ह्यूमन के काम आ रही है लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो। और ऐसे ह्यूमन खुद एक रिसोर्सेज है, कहीं ना कहीं ह्यूमन खुद एक कहीं ना कहीं किसी के काम आता है, कुछ ना कुछ करता है वो, है ना। नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं ब्रीफ में समझेंगे अब, है ना। रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जो हमने नेचर से लिए हैं और जिसका हम यूज़ करते हैं बिना किसी मॉडिफिकेशन के, मतलब हम अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, अपनी तरफ से कोई कुछ नहीं कर रहे हैं उसमें, वो सब नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। द एयर जो हम सांस लेते हैं, द वाटर जो रिवर्स में और लेक्स में बहता है, जो हमें पीने के लिए, धोने के लिए, खाना बनाने के लिए काम आता है। द सॉइल जो मिट्टी वगैरह है, जैसे अपन बढ़िया पेड़ वेड़ लगाते हैं आराम से, बहुत अच्छा है जानवरों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए वहाँ रहते हैं वो लोग, अच्छी चीज़ है मिट्टी, है ना। और जो मिनरल्स, मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल्स जो पानी में पाए जाते हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होते हैं, है ना। और मैनी ऑफ दिस रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ये सभी जो रिसोर्सेज मैंने आपको बताया ये सब गिफ्ट हैं एक तरीके से गॉड की तरफ से, है ना। फ्री में मिल रहे हैं, इतना सब कुछ है, कितना महंगा महंगा है। अगर ये चीज़ हमको पैसों में मिलने लगे, है ना, तो हम खाली हो जाएगा, समझ गए आप तो। अच्छा, एंड कैन बी यूज डायरेक्टली, और जिट सब डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं हम। ऐसा नहीं कि इसको लेके आएंगे हम, पहले जो एयर है उसको पैकेट में भरेंगे, फिर कहीं पे ले जाकर इसको फ़िल्टर कराएंगे, फिर हवा लेंगे अंदर, ऐसा नहीं है ना दोस्तों। फ्री है और डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं अपन। इन सम केसेस टूल्स आर टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज़ एन नेचुरल रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे, समझ गए। जितने भी टेक्नोलॉजी और टूल्स हैं, ठीक है, इनका यूज़ हो कि नेचुरल रिसोर्सेज में बस पॉसिबल है, डायरेक्ट वे में हो जाता है, द बेस्ट पॉसिबल वे, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। बहुत अच्छी बात कही। नेचुरल रिसोर्सेज जो कि बहुत बड़े पैमाने पे बताया गया है कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल है। अब ये होता क्या है मैं आपको समझा देता हूँ अपनी भाषा में, फिर आएंगे ब्रीफ पे। रिन्यूएबल जो मतलब इनको हम फिर से तैयार कर लें, नॉन रिन्यूएबल जो तैयार ना हो सकें। नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में क्या चीज़ें आ जाएंगी, जो चीज़ ख़त्म होने वाली हैं भविष्य में। आपने न्यूज़ अगर देखते हो तो आपको पता होगा, जैसे सऊदी अरेबिया है, वहाँ पे क्या है, ऑयल पाया जाता है, ऑयल, ब्लैक ऑयल जो फ्यूल वगैरह के लिए काम आता है, रॉ ऑयल, है ना। तो वो सन 2060 तक ख़त्म हो जाएगा इस धरती के अंदर से। वो फिर से हम पैदा नहीं कर सकते, ऑयल नहीं बना सकते, है ना। और बनाएंगे साइंटिफिकली केमिकल वगैरह से तो बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा, तो कुछ मतलब का नहीं है। और रिन्यूएबल मतलब जो अपने आप ही पैदा होता जाता है, समझ रहे हैं आप, इधर आ जाते हैं ब्रीफली। रिन्यूएबल सोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनाइज्ड क्विकली, समझ गए। मैंने कहा भी आपसे, जो अपने आप में क्विक से चेंज होता जाए और दोबारा बनता जाए। सम ऑफ दीज आर अल्टीमेटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। मतलब ये बहुत कुछ चीज़ें इनमें से ऐसी हैं जो हम ह्यूमन एक्टिविटी द्वारा ख़राब नहीं होती हैं, समझे। ह्यूमन एक्टिविटी मतलब यही, अपन पॉल्यूशन फैलाते हैं, मज़े करते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, उड़ा रहे हैं, और मतलब धुआं धुआं चारों तरफ, और ये अपन मिट्टी वगैरह ख़राब कर रहे हैं, मतलब पन्नी वगैरह फेंक देते हैं ना, पॉलीथीन वगैरह का यूज़ कर रहे हैं और कहीं भी फेंक दिया मतलब। और जो वाटर डिस्चार्ज जो गंदा पानी घरों का, फैक्ट्रियों का,
जिसे अपन ऐसी रोडों पर बहा देते हैं, ये सब अपना करा हुआ गंदगी है जो अपन अपने नेचर को गंदा कर रहे हैं, है ना। सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, ठीक है, ये रिन्यू हो सकती है, ये ख़त्म नहीं होंगी कभी भी, ठीक है। जब तक सूरज निकलेगा तब तक सोलर एनर्जी बनती जाएगी, जब तक हवा चलेगी तब तक विंड एनर्जी बनती जाएगी। उस एनर्जी को हम स्टोर करके आने वाले लंबे समय तक हम यूज़ कर सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं। येट अभी तक केयरलेस यूज़ ऑफ सर्टन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, केयरलेस यूज़ ऑफ सर्टन वे, येट मतलब अभी तक आपने देखा हो कितने बुरे तरीके से हम कुछ चीज़ों को, कुछ रिसोर्सेज को कितना बुरे तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे वाटर कितने गंदगी से, मतलब गाड़ी धो रहे हैं बाहर खड़े होकर तो 3-4 घंटे तक गाड़ी धो रहे हैं, नली में पानी बह रहा है, मट्टी को है, सॉइल है चारों तरफ मट्टी, अपने घर के बाहर में अपन उसको सही से नहीं रख रहे हैं, मतलब गंदगी, मतलब आपने देखा होगा ऐसे शादी मैरिज हॉल वगैरह गार्डन में गए हुए तो कहीं ना कहीं छोटा सा एक एरिया होता है पीछे तरफ साइड में कहीं, वहाँ गंदगी फेंकते हैं वो लोग, वो इतनी गंदगी कर देते हैं, मतलब बुरी हालत हो जाती है, बहुत स्मेल बहुत गंदी आती है, फिर वो मतलब ज़मीन ऐसी हो जाती है, वहाँ पेड़ नहीं पौधे नहीं उगते हैं। कुछ हॉस्पिटल होते हैं वो उसको अपना मेडिकल बेस्ड और मेडिकल डिस्चार्ज जितना भी होता है वो एक आउट एरिया में आपने देखा होगा, फिर पहाड़ी इलाका होगा वहाँ पर गंदगी पड़ी होगी जंगल में पेड़ों के बीच में से कहीं पर, है ना। तो जो लोग क्या समझते हैं जहाँ फेंक तो कोई नहीं देख रहा, है ना, तो गंदगी कर देते हैं और ये चीज़ गलत है ना दोस्तों। प्राइवेट होना चाहिए, कोई ना कोई बैन होना चाहिए, कोई ना कोई सोचना चाहिए, सरकार को कोई बड़ा कदम लेना चाहिए। ओके, सो आगे आ जाते हैं। फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक, मतलब जो फॉरेस्ट है हमारे पास में, फॉरेस्ट लैंड है इतना सारा, सब खत्म होता जा रहा है धीमे धीमे। क्यों? हम इतने बुरी तरीके से यूज़ कर रहे हैं, भगवान ने फ्री में दिया है और हम लोग अपना घर बनाते चले जा रहे हैं, रोड डाल रहे हैं, मतलब लकड़ी काट ली और मतलब दुनिया भर की चीज़ें अपन कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, मैं इतना समझाऊँ तो बहुत बड़ी हो जाए, ये टॉपिक इतना बड़ा है नहीं समझने लायक, समझ गए। वाटर सीम्स टू बी अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स, वाटर जो है पानी है वो दिखता है कि एक अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स है, आपने देखा होगा 70% वाटर है अर्थ पे, मतलब आधे से ज़्यादा, लैंड से ज़्यादा वाटर है, लेकिन पीने लायक तो नहीं है सब कुछ, समझ रहे हैं। और जो है पीने लायक उसकी हम मतलब क्या ही बोलूँ अब मैं, मतलब इतना गंदगी तरीके से यूज़ कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, पीने लायक पानी तो बचा ही नहीं है अर्थ के अंदर, है ना। बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, देखो मैंने यही कहा, मतलब जो सूखता जा रहा है पानी, ख़राब होता जा रहा है, गंदा होता जा रहा है, वो पानी पीने लायक बचा ही नहीं है, और जो कि मेजर प्रॉब्लम बन गई इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टुडे। जब भारत में ही नहीं, विदेशों में भी, वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, वर्ल्ड में आज का दिन ही ऐसा है कि भाई पूरे विश्व में ये हो रखा है कि सब गंदा कर दिया है पानी को। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की हम बात कर लेते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, मतलब मैंने आपको बताया ना, जो रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल है इसको हम दोबारा भर नहीं सकते हैं, वो स्टॉक मतलब होता है किसी चीज़ का इकट्ठा करके रखना सॉरी लिमिटेड स्टॉक। वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड ऑफ ईयर टू बी रिन्यूड, मतलब इतने ज़्यादा साल लग जाएंगे, हज़ारों साल लग जाएंगे उस चीज़ को दोबारा बनने में। टू बी रिन्यूड और रिप्लेनाइज्ड, मतलब वो रिप्लेस नहीं करे जा सकते हैं किसी चीज़ से, है ना। सिंस दिस पीरियड इज़ मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पेंस। ओके, आगे क्या है, ये है सच रिसोर्सेज आर कंसीडर नॉन रिन्यूएबल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड सम एग्जाम्पल, ठीक है। मैं पूरा पढ़ लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज आर इक्वल बिकॉज दिस फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ, समझ गए। अब मैं आपको समझा देता हूँ। ये नॉन रिन्यूएबल जैसे कि अब वही हो गया पेट्रोलियम, कोल और ये सब, है ना, तो ये दोबारा क्यों नहीं बन सकते हैं, पता है आपको। नेचुरल गैस जैसे कि आज से बहुत सालों पहले, हज़ारों साल पहले, जब डायनासोर वगैरह वगैरह बड़े बड़े जीव जो थे, है ना, बायोमास रहता था इस धरती पे, ठीक है, तो वो गिरा था एक, मतलब उल्का पिंड जो गिरा हुआ था, तो उससे पूरी दुनिया ख़त्म हो गई थी, मतलब ऐसा कहा जाता है, मतलब बहुत बड़े पैमाने पे बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ था इस धरती पे, है ना। तो इतना ज़्यादा तबाही हुई, इतना ज़्यादा सब कुछ हुआ कि जो जितने भी बड़े बड़े जानवर थे वो सब ज़मीन के अंदर दब गए, डायनासोर वगैरह वगैरह। तो जब ये दब गए तो उनका जो मांस था ना, तो वो अंदर कहीं ना कहीं डिकम्पोज होता चला गया, और डिकम्पोज जब हुआ तो वो वहीं सड़ रहा है, गल रहा है, सब कुछ हो गया, केमिकल प्रोसेस इतनी सारी उसके अंदर ये हो गई, तो वो गल गल के उसका हड्डियाँ, मांस, ये सब अपने आप कहीं ना कहीं नेचुरल गैस और नेचुरल रिसोर्सेज में बदल गया, चेंज हो गया। तो वो जब आज हमें पता पड़ा कि हाँ ये चीज़ है यार, तो अपन ने उसको यूज़ में लाया, उस चीज़ का यूज़ देखा, उसका मतलब यूटिलाइजेशन किया, इन्वेंशन हुआ जब ऑयल का, कोल का, तो आज हम सीख गए। लेकिन इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ का
मतलब क्या ही करें, जनसंख्या इतनी मतलब पॉपुलेशन इतनी हो रखी है कि वो यूज़ करना ही बनता है, और महंगा इतना हो गया है, वो करना पड़ रहा है यूज़ फिर भी। तो एक दिन आएगा, जैसे मैंने आपको डेट बताई थी 2060 तक ये ख़त्म हो जाएगा सऊदी अरेबिया से, तो वो लोग तो अपना यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम उनका यही था, ऑयल बेच बेच के कमाते थे, लेकिन अब कम हो रहा है ऑयल, तो उन्होंने अपने यूटिलाइजेशन कर लिया है, और नदा लाइन करके कुछ बना रहे हैं, नया एक वो बना रहे हैं सोसाइटी रहने के लिए, मतलब बहुत लंबी चौड़ी, वो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आपको अलग वीडियो बना दूंगा अगर कहोगे तो, ठीक है, जनरल नॉलेज का है वो। तो यही है, तो वो ख़त्म हो गया रिसोर्सेज वगैरह, रिसोर्सेज अपन फिर दोबारा नहीं बना सकते हैं, आप इतना समझ लो बस। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या क्या हैं? Sometimes natural substance become resources only when their original forms has been changed. Iron and was not a resource until people learned to extract iron from it. People use natural resources to make building, bridge, road, machinery and vehicles, which are known as human made resources. समझे दोस्तों? मतलब इस आयरन है, आयरन जब ओर मतलब पता क्या होता है? ओर मतलब होता है रॉ मटेरियल, जब हमने सीधे ज़मीन में से निकाला है ना, और छोटे छोटे टुकड़ों में, बड़े बड़े पीसेज में ऐसे ऐसे करके, आयरन ऐसा नहीं निकलता ज़मीन से कि जो आपने वो अपना घर बनवाया होगा तो मकान में देखा होगा सब सरिये होते हैं, है ना, लोहे की रॉड होती है, और लोहे का मतलब जितना भी आइटम होता है घर के अंदर, अपने बर्तन होते हैं, तो ये डायरेक्ट नहीं निकलते ज़मीन से, सरिये नहीं निकलते डायरेक्ट, वो छोटे छोटे पीसेज में निकलता है, उनका पीसेज अनडिफाइन है, तो वो निकाला जाता है ओर के रूप में, फिर वो फैक्ट्रियों में जाके काम होता है, उस पर गलाया जाता है, और जैसे मतलब टाइट किया जाता है उसको, दवा कंप्रेस करके, तब वो जो मन चाहिए आकृति उसको दे देते हैं साइज शेप में, तो फिर अपन उसको ख़रीद लेते हैं अपने अनुसार, फिर अपन अपने आप से यूटिलाइज़ करते हैं। जब आयरन निकला ज़मीन से, जैसे कि राजा महाराजाओं के समय में, बहुत समय पहले, बहुत सालों पहले, मैं बात कर रहा हूँ वहाँ से 2500 साल पहले, जब वो हुआ करता था हड़प्पन सिविलाइजेशन वगैरह, तो उनको तो वो भी नहीं पता था कॉपर क्या होता है। उनने जब कॉपर देखा तो उनने तो कॉपर के सिक्के बना ली, कॉपर की तलवारें बना ली, है ना। फिर आयरन आ गया धीमे से, फिर आयरन के बाद उन्होंने और भी चीज़ें, ब्रॉन्ज देखा, और जाने क्या क्या देखा, और सिल्वर आया, गोल्ड आया, गोल्ड सिक्के बने। तो वही है, जो हमें और मिलते चलेगा रॉ मटेरियल, हम उसका यूज़ समझते चले गए। जैसे इधर लिखा हुआ आयरन और वॉज नॉट अ रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न, मतलब अंटिल मतलब होता है तब, अंत तक, जब तक की, अभी तक की नहीं। जैसे रिसोर्स अंटिल पीपल नो, मतलब जब तक कि पीपल को पता नहीं पड़ पाया, जब तक पीपल नहीं सीख पाए, लोग नहीं सीख पाए कि इस चीज़ का यूज़ कैसे है, तब तक वो नहीं समझ पाए, ठीक है, कि यूज़ कैसे करना। जब वो सीख गए तो वो समझ गए कि भाई इससे तो बिल्डिंग बन सकती हैं, ब्रिज बन सकते हैं, रोड में यूज़ हो सकता है, बड़ी बड़ी मशीनरी व्हीकल में यूज़ हो सकता है, विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी इज़ आल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ठीक है, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के हमको कहीं पे ज़मीन के अंदर दबी मिली थी कि पेड़ पे उग गई थी, नहीं ना, हमने खुद यूज़ करी, खुद बनाया है, इंटरनेट और बाकी सब चीज़ें से पढ़ाई से बना है, वो तो अलग चीज़ है, ठीक है। तो यही है, हम अपनी कुछ चीज़ें सीखते गए और अपने यूटिलाइज़ करते गए। ऐसे ही हम आयरन का सीख गए, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं। सो ओके, इधर आ जाते हैं। सो पीपल लाइक अस यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, मतलब जो लोग हैं हमारी तरह नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज को बनाने के लिए, समझ गए दोस्तों। सेड मोना नोडिंग इन अंडरस्टैंडिंग यस, जो मोना थी उसने ऐसे मूड में, इस मूड में अंडरस्टैंडिंग करते हुए, मतलब मुझे समझ में आ गया, कहा यस। राजू ने कहा यस, मुझे आ गया समझ में, ये मोना ने कहा था अंडरस्टैंडिंग, नोडिंग इन अंडरस्टैंडिंग, समझे, तो यस ने, उसने कहा राजू ने यस। ह्यूमन रिसोर्सेस, कोई ग्लोसरी तो नहीं है जी, है स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज, इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल फॉर यूज़। मैंने कहा ना कुछ चीज़ें को स्टॉक करके रखना जो यूज़ की हों। इट इज़ द अमाउंट, एक अमाउंट, कुछ हो, मतलब कुछ, मतलब अमाउंट कहूँगा मैं, समझ गए आप अमाउंट, समझ गए हो आप अमाउंट क्या, इधर आ जाते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। पीपल जो हैं, लोग हैं, वो बहुत अच्छे अच्छे यूज़ कर सकते हैं जो अपना नेचर है उसको और अच्छे रिसोर्सेज बनाने के लिए, अगर वो सही चीज़ से सही तरीके से यूज़ करना सीख जाए ना। जो अपन गलत यूज़ करते हैं इन चीज़ों का आजकल, उसको सही तरीके से सीख जाएँ तो वही अच्छा हो जाएगा, है ना। व्हेन दे हैव टू नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो, मतलब अगर हम स्किल का, टेक्नोलॉजी का, इन सब का बहुत अच्छा तालमेल अगर सीख जाएँ तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, समझ गए दोस्तों। That is why human being are a special resources। इसीलिए कहा गया है कि जो ह्यूमन है वो एक स्पेशल रिसोर्सेज है। पता है क्यों? ह्यूमन
एक अलग ही चीज़ है। बहुत ही सुंदर गिफ्ट कहूँगा, बहुत ब्यूटीफुल गिफ्ट कहूँगा भगवान ने इस धरती को दिया। पता है क्यों? हमारे अंदर इतना दिमाग है, हम हर चीज़ का यूज़ ढूँढ लेते हैं, हर चीज़ का। समझ रहे हैं? हर चीज़ से मतलब है उस चीज़ से कि हो सकता है जो आपके जैसे जो सुन रहे हो आप, हो सकता है कुछ चीज़ें हों जो आपके किसी यूज़ की ना हो, लेकिन वो जो आपकी किसी चीज़ के यूज़ की ना हो, किसी और के यूज़ की हैं। समझ रहे हो? तो ह्यूमन ब्रेन है, जो ह्यूमन है वो इस तरीके का बना हुआ है, हर चीज़ को कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ कर लेता है, हर चीज़ को। समझ रहे हो? जो चीज़ आप डस्टबिन में फेंक देते हो ना, वो कोई और यूज़ कर लेता है। हाँ यार, ये थैंक यू यार गॉड, आपने मुझे ये दे दिया। समझ रहे हैं ना? तो अब इस चीज़ से रिलेट करो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ह्यूमन इतना अच्छा है, मतलब हर चीज़ को नॉलेज है, हर चीज़ का आविष्कार कर लेते हैं, ठीक है, हर चीज़ को ढूंढ लेते हैं। आने वाले समय में ऐसे ऐसे आविष्कार हो जाएंगे कि मतलब आपको आज सोचा भी नहीं होगा, टाइम मशीन बन जाएगी, हो सकता है। समझ रहे हैं? तो भाई ये स्पेशल है, ह्यूमन एक खुद का रिसोर्सेज है, पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, एजुकेशन एंड हेल्प इज़ मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। देखो वही बात आ गई, इंसानों में बुद्धि इतनी होनी चाहिए, इतना पढ़े लिखे होना चाहिए, वो अपने आप ही नए नए आविष्कार करेंगे, नए नए वैल्यूएबल थिंग्स को खोजेंगे। हेल्थ रहे, जो दो चीज़ें हैं, एजुकेशन एंड हेल्थ, ये दो मेन काम है। पढ़ाई लिखाई करो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, हेल्थ का ध्यान रखो, अच्छा अच्छा खाओ और करिकुलर एक्टिविटीज़ करो, दौड़ते रहो, खेलते रहो, गेम खेलो, स्पोर्ट खेलो, है ना? वही है, सॉरी। तो वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्स इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। बहुत बढ़िया, मतलब इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल। स्किल दोस्तों समझ रहे हैं? निपुणता, मतलब किसी चीज़ को करने की स्किल। जैसा हो सकता है जो आप सुन रहे हैं मेरे, मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ, आप ड्राइंग बहुत अच्छी करते हो, है ना? मैं नहीं कर पाता हूँ ड्राइंग, सॉरी, मैं उल्टी सीधी ड्राइंग बना देता हूँ, है ना? वही बात कह रहा हूँ मैं भी। हो सकता है आप ड्राइंग बहुत अच्छी बनाते हो, ये देखो ड्राइंग मेरी, है ना? हो सकता है आप बहुत अच्छी साइकिल बना लेते हो, गाड़ी बना लेते हो, है ना? वही है, जो कोई ना कोई अच्छा होता है किसी ना किसी चीज़ में, वही मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? यही है, जिस चीज़ में आप अच्छे हैं उस चीज़ को और अच्छा कर लीजिए, इसी को बोलते हैं स्किलफुल होना, मतलब इम्प्रूव करना है अपने स्किल्स को। जैसे मैं हूँ, मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ, तो बहुत अच्छा प्लेयर हूँ मैं वॉलीबॉल का, ये मेरी स्किल है। समझ रहे हैं आप? हो सकता है आप नहीं खेल पाते हो, ठीक है? मैं राइफ़ल शूटिंग नेशनल खेला हुआ हूँ, मुझे राइफ़ल शूटिंग बहुत अच्छे से आती है, 50 मीटर से खेला हुआ हूँ मैं, मतलब समझ रहे हैं आप? तो ये स्किल्स हैं, ये जितना मैं अगर और इम्प्रूव करूँगा तो मैं नेशनल खेला हूँ, अभी इंटरनेशनल खेल लूँगा। आप ड्राइंग बहुत अच्छी बनाते हैं, हो सकता है कल आप आर्टिस्ट बन जाएँ बहुत बड़े, है ना? मतलब कुछ भी हो सकता है कभी भी। इम्प्रूव करो अपनी क्वालिटीज़ को, स्किल्स को, जितना ज़्यादा स्किल्स को इम्प्रूव करो। जो बंदा है, किसी को साइंस में बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत मज़ा आता है उसको, मतलब ऐसी तार वगैरह जोड़ के बैटरी वगैरह निकाल के गाड़ियों में, बचपन में हम भी करते थे, तो इन चीज़ों में मज़े आते हैं ना अगर, तो बंदा बड़े होकर इन चीज़ों का नॉलेज लेगा, मतलब साइंस क्या है, वायर क्या है, बिजली क्या है, डीसी करंट क्या है, एसी करंट क्या है, बैटरी क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, ऐसा ऐसा वैसा वैसा सबको सीख साख के बहुत अच्छा अपना कुछ का कुछ करेगा, स्किल को बढ़ाएगा। जब स्किल को बढ़ा लेगा तो वो कहीं ना कहीं इन्वेंशन करेगा, इम्प्रूव हो रखा हुआ वो, फिर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, तो वो कुछ और ऐसी बना देगा जो चीज़ आज तक हुई नहीं थी, उसने खुद एक नया रिसोर्स तैयार कर देगा। हो सकता है जैसे पेट्रोल डीजल है, कुछ अब नया बना दे वो, कुछ जो बहुत सस्ता हो सकता है 5 रुपये में 1 लीटर मिल जाता हो, उससे हमारी गाड़ी चले दिन भर। समझ रहे हैं ना आप? तो कुछ भी हो सकता है, बस हमें अपनी स्किल्स को सुधारना, जिस चीज़ में हम अच्छे हैं तो उस चीज़ को और अच्छा करना है। कंजर्विंग रिसोर्सेज, कंजर्विंग मतलब होता है किसी चीज़ का हम वो करना, यूज़ करना, समझ रहे हैं? कंजर्व करना उस चीज़ का। मोना हैड अ नाइटमेयर, नाइटमेयर का मतलब होता है दोस्तों सपना, स्वप्न, जो अपन रात को सोते वक्त देखते हैं, है ना? आप देखते होंगे कि मैं कल स्कूल में जाऊंगा, दोस्तों के संग बैठूंगा और मज़े करूंगा, टीचर पढ़ाने आएगी, टेस्ट लेगी, है ना? मैं देखता हूँ कि कल मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा, दोस्त बहुत लोग देखेंगे और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। समझ गए? तो नाइटमेयर क्या है? यही नाइटमेयर है। सी ड्रीम दैट, कौन? सी मोना, मोना की बात चल रही है। मोना ड्रीम दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ, जो भी पानी ज़मीन में मौजूद है ड्राइड अप, मतलब वो सूख गया है, ड्राइड मतलब सूख जाना, ड्राइड अप मतलब सूख जाना, एंड ऑल द ट्रीज़ कट डाउन, जो भी पेड़ हैं, पेड़ पौधे, फॉरेस्ट, जंगल जो भी है वो सब कट चुका है। समझ गए? देयर वॉज नो शेड, शेड मतलब छाया, ठीक है? जो हम छाया, धूप में मज़े आते हैं छाया में बैठने में अलग ही, है ना? वही छाया, वो छाया। देयर वॉज नो शेड, मतलब जब पेड़ ही कट गया तो शेड काहे की रहेगी, है ना? तो शेड भी नहीं है, छाया भी नहीं, चारों तरफ धूप ही धूप। एंड नथिंग टू ईट, कुछ भी खाने को नहीं है, और ड्रिंक पीने को नहीं है। पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डिस्पेरेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड। सारी
समझे। तो पीपल वर सफरिंग मतलब जो पीपल थे, लोग थे, जब इतना सब कुछ हो रखा था कि पानी सूख गया, पेड़ कट गए, छाया नहीं है, खाने को पीने को नहीं है, तो लोग सफरिंग, सफरिंग मतलब जूझना, समझ गए। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, एप्लीकेशन याद है ना छुट्टी मांगने की, तो क्या है इसका मतलब, मैं सफरिंग कर रहा हूँ फीवर से, जूझ रहा हूँ बुखार से। तो वही इधर है, पीपल वर सफरिंग मतलब वो जूझ रहे थे लोग इधर उधर, उनको कुछ मिल नहीं रहा था इसलिए। एंड रोमिंग अराउंड, रोमिंग मतलब होता है भटकना, रोमिंग अराउंड मतलब चारों तरफ, लोग चारों तरफ भटक रहे थे। डेस्परेटली मतलब होता है बहुत बुरी तरीके से। लुकिंग फॉर फूड एंड सेड मतलब कितने ही यार, अरे यार बहुत बुरी तरीके से उसने गेम खेला, मुझे हरा दिया आज, समझ रहे हैं। डेस्परेटली वही, डेस्परेटली लुकिंग फॉर फूड मतलब बहुत इच्छा से, अंदर की तीव्र इच्छा, किसी चीज़ की तीव्र इच्छा होना। मम्मी मेरे को भूख लग रही, कुछ अच्छा खाने को बना दो आज, ये क्या है, डेस्परेट फीलिंग है किसी चीज़ को खाने के लिए। मम्मी कहती हैं क्या खाओगे, इतना भूख क्यों लग रही है, वही वाली चीज़। लुकिंग फॉर फूड एंड सेड, अब लोगों को जब कुछ कुछ था ही नहीं पीने को खाने को, तो लोग अब भूखे थे, थ्रिस्टी थे, प्यासे थे, शेड ढूंढने थे, छाया नहीं मिल रही थी, धूप थी। शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम, उसने कौन ने, कौन की बात चली, मोना की। मोना ने अपनी माँ को बताया अपने ड्रीम के बारे में। अम्मा कैन दिस रियली हैपन, क्या ऐसा हो सकता है, जो उसने अपनी माँ को बताई, माँ ऐसा ऐसा सपने में हो गया था, क्या ऐसा हो सकता है। सी आस्क्ड मतलब उसने पूछा अपनी माँ से। यस मतलब वो सॉरी उसने कहा यस, हाँ। अम्मा रिप्लाई, अम्मा ने कहा इफ़ वी आर नॉट केयरफुली देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्कार्स। समझ गए, मैं इतना समझा देता हूँ। इफ़ वी आर नॉट केयरफुल, अगर हम ऐसे केयरफुल नहीं रहे, मतलब हम ऐसे बेपरवाह रहे, है ना, केयर नहीं करी हमने चीज़ों की, जो रिन्यूएबल सोर्स होते हैं ना, जो कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं, वो सॉरी वहाँ वो सही बोल रहा हूँ मैं, रिन्यूएबल जो कभी ख़त्म होने नहीं वाले हैं, जिनको हम रिन्यू करते जाते हैं, जैसे सोलर एनर्जी वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें जो हम विंड एनर्जी, बिकम वेरी स्कार्स, ये भी बहुत कम हो जाएंगे, बहुत घातक हो जाएंगे। क्यों, हम इतनी ज़्यादा गंदगी कर रहे हैं। एंड नॉन रिन्यूएबल वंस कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड, जो नॉन रिन्यूएबल है ना, जो मतलब हमें एक बार में भगवान ने दे दिया है, लो बेटा इस चीज़ को सदुपयोग करना, अपने काम आएगी चीज़ तुम्हारे, और जिसका बढ़िया तरीके से रखना है इसको, समझ रहे हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ उदाहरण दे के, आप बहुत चैंटे पिताजी से कि पिताजी मुझे एक फ़ुटबॉल दिलवा दो, मैं गेम खेलने जाऊँगा, और फ़ुटबॉल बहुत महंगी आती है, आपके पिताजी आपको ख़रीद नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो पिताजी बहुत मेहनत करके पैसे जोड़ जाड़ के, बिल्कुल अपनी सैलरी में से कट के थोड़ा थोड़ा पैसा करके आप 1200-1500 समझ रहे हैं, 1200-1500 की आपको एक बॉल दिलवा दी बहुत अच्छी कंपनी की, और फिर बोल दिए बेटा बहुत मेहनत से लेके आया हूँ मैं, इस चीज़ को संभाल के रखना, और कहीं खो मत देना, फाड़ मत देना इसको, मैं दोबारा नहीं लेके नहीं आऊँगा, इसको डैमेज मत कर देना, है ना। आप लेकर आ गए, आप तो भैया मस्त मज़े आ रहे हैं, नई बॉल आ गई, आपने दे लाते लाते इतना खेला, इतना दोस्तों को खिलाया, इतनी हरकतें करी उस बॉल से, दीवारों में मार रहे हो, रोडों पे फेंक रहे हो, तो वो तो फटेगी, ख़राबी होगी। आपने उस चीज़ की कदर नहीं करी, उस चीज़ की केयर नहीं करी, तो वो चीज़ तो ख़राब हो ही जाएगी। तो वही था, आपको गिफ्ट में मिली ये चीज़, क्या ऑयल वगैरह, कोल, पेट्रोलियम, अच्छे से यूज़ करो, कम यूज़ करो, देखभाल करो उस चीज़ की, नहीं। लेकिन भैया पानी है, भगवान ने फ्री में दे दिया, आपने तो गाड़ियाँ धोना है, आपने तो रोडों पे छिड़कना है, वो चीज़ गलत है ना दोस्तों। अननेसेसरी वाटर फैला रहे हैं चारों तरफ, वो एग्जॉस्ट तो हो ही जाएगा, कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड, ख़त्म हो जाएगी एक दिन। व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, ये मोना ने कहा, हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो राजू ने बोला लॉट्स मतलब बहुत कुछ, रिप्लाइड अम्मा, अम्मा ने बोला फिर यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, मतलब अगर हम जो रिसोर्सेज हैं जितने भी हमारे पास, उनको अगर अच्छे से यूज़ करें, एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज़ कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब उसका रख रखाव करना, उसको संभाल कर रखना, इकट्ठा करके रखना। इनकी अम्मा कहती हैं ये चीज़, क्या क्या हम अच्छे से यूज़ करें और सही तरीके से यूज़ करें तो उसको हम बचा सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं आने वाले समय में। इसको बोलेंगे रिसोर्सेज कंजर्वेशन। बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब अगर हम उसको बैलेंस तरीके से यूज़ करें, ना ज़्यादा व्यर्थ करें ना ज़्यादा यूज़ करें, ठीक है, और उसको कंजर्व करके रखें भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब आप कहेंगे सस्टेनेबल क्या है ना, डेवलपमेंट तो जानते ही होंगे, समझ रहे हैं, नहीं जानते डेवलपमेंट तो मैं बता देता हूँ। सस्टेनेबल मतलब होता है सही तरीके से किया गया, सस्टेनेबल मतलब जिसका कोई अर्थ हो और कम खर्चे में और कम सही तरीके से हो जाए, सस्टेनेबल कहलाएगा। डेवलपमेंट मतलब प्रगति करना, ऊंचाइयों को छूना, आगे चल के उसको चीज़ का अच्छा करना, इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलेंगे।
देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। यहाँ बहुत सारे तरह तरह के उपाय हैं, हम चीज़ों को कंजर्व करके रख सकते हैं। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन। ईच पर्सन मतलब प्रत्येक, हर कोई, ईच मतलब हर कोई, एक एक करके सब कोई, हर कोई, सभी जितने भी हैं 100 लोग हैं, ईच मतलब एक एक करके सभी 100 लोग। पर्सन कैन कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट मतलब होते हैं योगदान देना, अपना योगदान करना, कंट्रीब्यूट समझ रहे हैं। जैसे आप क्या कर रहे हैं, आप कोई गेम खेलने वाले हैं, ठीक है, कुछ बना रहे हैं बैठ के, गणेश जी बैठने वाले हैं दोस्तों, तो हो सकता है गणेश जी की मूर्ति घर पर बना रहे हो मिट्टी की, इको फ्रेंडली। तो मैं आपका दोस्त हूँ, आपके घर पे आया, आप 2 लोग बैठ के बना रहे थे, तो मैंने कहा भाई मैं अपना टाइम कैसे कंट्रीब्यूट करूँ, आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ, हाउ मे आई हेल्प यू। तो आपने कहा बैठो इधर और ये पानी मुझे देते जाना बार बार, मैं मिट्टी से बनाता जा रहा हूँ। तो मैं कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ अपना, है ना, कि भाई मैं भी आपकी हेल्प कर सकूँ। वही है, हर कोई अगर अपना कंट्रीब्यूट करे। रिड्यूसिंग कंजम्पशन, रिड्यूसिंग मतलब होता है कम करना, कंजम्पशन मतलब होता है यूज़ करना किसी चीज़ को, है ना। रिड्यूसिंग कंजम्पशन, अगर वो चीज़ों का यूज़ कम कर दे, है ना, तो वो सही हो सकता है। रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स, समझ गए। इससे नहीं समझे, जैसे मैं आपसे बताऊँ, आप पॉलीथीन लेके गए सामान खरीदने, आपने पॉलीथीन ले गए और सामान ख़रीदा, घर पे आए, पॉलीथीन में से सामान निकाल के किचन में रखा और पॉलीथीन डस्टबिन में डाल दी। ये चीज़ ख़राब हो गई, क्योंकि पॉलीथीन वन टाइम यूज़ होती है, आप फेंक ही देते हैं, वो किसी काम की नहीं है, वो ना डिकम्पोज होना, तो वो ख़राब हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है पॉली बैग का यूज़ ना करके क्लॉथिंग वाले बैग होते हैं, क्लॉथ्स के बने हुए होते हैं, पेपर बैग होते हैं, उनका यूज़ करो, ठीक है। तो यहाँ थे रिसाइकिल ऐसी चीज़ का यूज़ करो जो रिसाइकिल किया जा सके। जैसे पेपर है, पेपर को फेंकोगे ना आप तो वो रिसाइकिल किया जाएगा, समझ गए आप, प्लास्टिक का नहीं होगा। इसीलिए बोला जाता है रिसाइकिल करने वाली चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। यूजिंग थिंग, जो रीयूजिंग मतलब जिनका दोबारा यूज़ हो सके। अल्टीमेटली इट मेक अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइफ्स आर लिंक्ड। ये कहीं ना कहीं अल्टीमेटली ब्रह्म तरीके से, मतलब बहुत बड़े तरीके से एक डिफरेंस पैदा करेगा अपने लाइफ से, क्योंकि हम लिंक्ड हैं, इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं। अगर हम गंदगी फैलाएंगे तो हमारे ही नुकसान है ना इसमें तो, और अगर साफ़ सफाई रखेंगे हमारा फ़ायदा है इसमें। जो चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं आप उसका इस्तेमाल कर लो। जैसे मैं जब छोटा था ना, तो मैं भी ये गलतियाँ करता था कि लाइट जली छोड़ दी, पंखा चालू छोड़ दिया, बाहर खेलने निकल गए। तो जब बड़े हुए इन चीज़ों का पता पड़ा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह वगैरह, तो भाई दिमाग आ गया। कहीं जा रहे हैं बाहर तो रूम की लाइट बंद करके जा रहे हैं, रूम का फ़ैन बंद करके जा रहा हूँ, घर वालों को भी सिखा रहे हैं। तो मैंने तो खुद देखा है अपनी लाइफ में डिफरेंस की। जो मेरे घर वाले थे बचपन में वो भी नहीं जानते थे, मैं घर में से मैं पढ़ गया तो मैं जब चीज़ें सीख गया, जब घर वालों को सिखाया तो वो भी सीख गए। आज पूरा घर कहीं ना कहीं मेरी वजह से, मैं जो सही तरीके से सही नॉलेज को मैं बांट रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं काम आ रही है ना मेरे। और उम्मीद करता हूँ आप लोग देख रहे हैं तो आप भी इस चीज़ को आज ही एप्लीकेबल करेंगे अपनी लाइफ में, है ना। आज से ही ये चीज़ चालू कर देंगे जो मैं बोल रहा हूँ। जितना ज़्यादा हो सके बिजली का कम यूज़ करो, लाइट बंद करो, ऑफ करो, फैन बंद करो, है ना। पानी मत फैलाओ फालतू का। ओके दोस्तों, तो पॉइंट पे आ जाते हैं। दैट इवनिंग द चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड्स मेड पैकेट्स एंड शॉपिंग बैग्स आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। दैट इवनिंग, एक शाम की बात है। द चिल्ड्रन आर देयर फ्रेंड्स, एक बच्चे थे और उनके दोस्त थे। मेड पैकेट, वो पैकेट बना रहे थे छोटे छोटे, एंड शॉपिंग बैग बना रहे थे छोटे छोटे, आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर जो होते हैं ना, अपन सवेरे पढ़ते हैं, अखबार, पिताजी पढ़ते हैं, चाचा पढ़ते हैं, अपन पढ़ते हैं कभी कभार, वही। तो उसका क्या बना रहे थे, ओल्ड न्यूज़पेपर के, जो पुराने रखे हुए पेपर थे, बेकार के, रद्दी जिसे कहते हैं, वो किसी काम की नहीं होती। तो वो उन्होंने बच्चों ने सोचा यार चलो शॉपिंग बैग बनाते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे थे ये लोग, हाँ। डिस्कार्डेड क्लॉथ्स, मतलब डिस्कार्डेड मतलब होता है जो आजकल यूज़ में नहीं हो, पुराने पड़े हों, तो उनके क्लॉथ्स के जो लोग बैग बना रहे थे। एंड बास्केट्स फ्रॉम बैम्बू स्टिक्स, बैम्बू एक पेड़ होता है दोस्तों, बाँस का पेड़ जिसे आप जानते हैं, उसकी स्टिक होती है पतली पतली, उससे जो लोग बास्केट बना रहे थे। बास्केट समझते हैं, बास्केट में डलिया, ठीक है, डलिया घर पे होती हैं अपने, आजकल शायद आपके यहाँ नहीं हो, प्लास्टिक की हो, मेरे यहाँ तो हैं भाई, तो बांस की हैं मेरे यहाँ, बैम्बू बास्केट। तो दोस्तों बाज़ार में मिलती हैं, बहुत सस्ती होती हैं, लेकर आइए, अच्छा है। वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, मतलब ये कहते हैं कि भाई हम सब ये सब बना लेंगे, क्या, पेपर बैग और डिस्कार्डेड क्लॉथ्स के बैग और बैम्बू बास्केट्स बना लेंगे। फिर जो दोस्त कहते हैं वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी, अ फ्यू मतलब होता है बहुत थोड़ा, जो ये लोग बना लेते हैं, जो बनाने के बाद जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा किसी किसी घर में दे देंगे, फैमिली वी नो, जिनको ये लोग जानते हैं, वी नो मतलब हम जानते हैं, जो उनको दे देंगे जाके थोड़ा थोड़ा करके, जो लो भाई आप इसका यूज़ करो। मतलब कहीं ना कहीं काइंडनेस वाली बात चल रही है, बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये समाज के बारे में सोच रहे हैं, सबकी हेल्प करना चाहते हैं। सैड मोना आफ्टर ऑल
मतलब मोना कहती है इसके बाद ऑल इट इज़ फॉर अ वेरी गुड कॉज, मतलब ये वो कॉज मतलब होता है की वजह से, कारण, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे सेड मुस्तफ़ा बोलती है टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव, मतलब ये कहना चाहती हैं कि जो अर्थ है, अर्थ की जीवन बढ़ाने के लिए, अलाइव मतलब जिंदा रखना किसी चीज़ को, टू सेव मतलब किसी चीज़ को बचाना, आवर रिसोर्सेज एंड टू कीप, मतलब मुस्तफ़ा एक ऐसा काम करना जा रहे हैं जो लोग कि अर्थ बचेगी। क्यों? ये लोग पॉलीथीन का यूज़ नहीं कर रहे हैं आजकल, है ना, और प्लास्टिक बैग नहीं कर रहे हैं यूज़, जो उसकी जगह क्लॉथिंग बैग्स यूज़ कर रहे हैं। तो मैं दोस्तों यही समझा रहा था आपको, है ना। अगला पॉइंट, आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, जो ये है वो कहती है ये जाती है, आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, जो ये कह रही है कि ये पेपर वेस्ट नहीं करेगी। सेठ जैसी बोलती है मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, सी एक्सप्लेन, बहुत बढ़िया, इसने जैसी ने बहुत अच्छी बात कही है। जस्सी कहती है, जैसे दोस्तों शायद आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ, जो अपन जो पेपर होता है ना यूज़ करते हैं अपने पढ़ाई लिखाई के लिए, ये जो पेपर है ना बहुत जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, क्लासमेट वाले, बिल्कुल एकदम बहुत नीट एंड क्लीन पेपर आते हैं, मोटे पेपर आते हैं, थिक होते हैं थोड़े से, है ना। ये जो पेपर होता है ना इतने ज़्यादा कंसनट्रेटेड और इतने ज़्यादा कंप्रेस्ड पेपर होते हैं, इनको बनाने के लिए ना जो पेड़ होते हैं, पेड़ का तना लगता है, उसमें से छाल निकाल के उसके बनाते हैं ये लोग, समझ रहे हैं दोस्तों आप। तो कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा पेपर का कंजप्शन बढ़ाएंगे, पेपर को यूज़ करेंगे, जो उतना ज़्यादा पेड़ काटे जाएंगे, है ना, डिफॉरेस्टेशन होगा, पेड़ काटे जाएंगे, पेड़ बनाए जाएंगे। और आपका क्या है, आपने तो पेज पे लिखा, नहीं समझ में आया, फाड़ा और डस्टबिन में डाल दिया, कॉपी ली, साल भर पढ़ा, फेंक दिया, समझे। तो ये चीज़ है, ठीक है। अब क्या किया जा सकता है, पेपर से द्वारा पेड़ तो बनाया नहीं जा सकता, अपन क्या कर सकते हैं, अपन यही कर सकते हैं कि पेड़ का पेपर की यूज़ कम करें। तो जस्सी यही कहती है मैनी ट्री आर कट डाउन टू मेक पेपर, इसीलिए कहती है हमें अब कम यूज़ करना चाहिए, केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, समझ गए। तो इसमें अगला पॉइंट है आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस। देखा मैंने दोस्तों अभी कुछ देर पहले आपसे ये कहा था, इलेक्ट्रिसिटी वाला पॉइंट, स्विच ऑफ करने वाला, ये यही कहती है कि आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी नॉट वेस्टेड इन माई हाउस। ये कहती है मैं अब देखूंगी और आगे से आई विल मतलब आगे से कि मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना हो। शाउटेड मुस्तफ़ा चिल्लाई, इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल, समझे। मतलब इसने बताया कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वाटर से और कोल से आती है, मतलब यहाँ से रिसोर्स तैयार होता है उसका। अब अगला पॉइंट है आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम, मतलब देखा उसने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी बचे, तो उसने कह दिया पानी से बनती है ये, तो अब वो कह रही चलो मैं ध्यान रखूँगी पानी भी ना वेस्ट हो मेरे घर पे। आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम, सेड आशा। अब फिर इसके ये स्टेटमेंट सुनने के बाद में आशा है, जो कोई आशा की लड़की है खड़ी है, वो कहती है एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रीसियस, मतलब तुमने कहा कि पानी वेस्ट ना हो, बल्कि तुम्हें ये नहीं पता कि हर एक वाटर की ड्रॉप बहुत प्रीसियस है। प्रीसियस मतलब दोस्तों होता है कीमती, समझ गए। तो कीमती है हर एक वाटर की ड्रॉप, तो मतलब ड्रॉप तक नहीं वेस्ट करना है आपको। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। तो दोस्तों ये लोग बैठे हैं, ये लोग बात करते हैं, अब आपस में कहते हैं दोस्तों, तो आज हम एक जो डिफरेंस पैदा करते हैं, चुरॉज द चिल्ड्रन, मतलब चुरॉज मतलब होता है ये उत्साह पैदा करना, जो लोग उत्साह में हो रहे हैं ऐसा करके मतलब बात करते हैं आपस में, कहते हैं दोस्त, मतलब बहुत खुश हैं ये लोग, क्योंकि ये लोग बहुत भला हुआ काम करना जा रहे हैं, सोशल लाइफ बहुत अच्छी करने जा रहे हैं, सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं कि मतलब कुछ अच्छा हो, बुरा ना हो कुछ भी। और ये लोग कहीं बहुत जागरूक हैं, ठीक है, अवेयर हैं हर चीज़ को लेके, पानी को लेके, वाटर को लेके, प्लास्टिक बैग, हर चीज़ को लेके। तो दोस्तों आप भी पढ़ रहे हैं, आपको भी ऐसा ही रहना चाहिए, नहीं बच्चों की तरह, बहुत अच्छे बच्चे हैं ये लोग, ठीक है। दीज आर सम ऑफ थिंग्स है मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड। ये कुछ चीज़ें थीं जो मोना, राजू और उसके कुछ दोस्तों ने की। व्हाट अबाउट यू, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या करते हैं दोस्तों। हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज, ठीक है, समझ गए। तो मतलब आप किस तरीके से अब जा रहे हैं रिसोर्सेज को बचाने के लिए, कंजर्विंग मतलब बचाना, तो किस तरीके से बचाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आप लोग कि आप किस तरीके से बचाने जा रहे हैं, कितने लोगों को इंस्पायर करेंगे, ठीक है, कितने लोगों को उसके बारे में बताएंगे, अपने घर वालों को बताएंगे कि हमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे यूज़ करें, वाटर कैसे यूज़ करते हैं, उनको भी बताना कि कैसे ये हम सब यूज़ करें, कैसे कैसे बनता है। मैंने आपको समझाया। अगर मेरी वीडियो आप देख चुके हैं पूरी, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा आपने मेरे बारे में सोचा और मेरी बात को सुना और इम्प्लीमेंट किया, है ना। तो अगले पॉइंट पर आए, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विथ आवर एबिलिटी टू मेक The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provide। जो अपना planet है
उसका जो फ्यूचर है और जो उसके लोग हैं आपस में सब लिंक हैं। समझ गए? मैंने आपको समझाया किस तरीके से लिंक हैं और जो हमारा एबिलिटीज़ है जो हम कर सकते हैं, है ना, टू मेंटेन एंड प्रिजर्व। प्रिजर्व मतलब होता है देखभाल करना, रख रखाव करना। मेंटेन का मतलब होता है उस चीज़ को बनाए रखना जो चीज़ है जैसी। द लाइफ सपोर्ट सिस्टम मतलब जो जैसे हम सांस ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, ये हमारे जीवन बचा रही है ना। तो इस तरीके से ये कहा जा रहा है कि ये कभी जो हमको किस तरीके से जीवन बचा रहे हैं और जो किस तरीके से हमारा जीवन रख रहे हैं, हेल्प हो रही है हमारी। ठीक है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम ये सब हमारा दैट नेचर प्रोवाइड, जो कि हमको नेचर ने दिया है। समझ गए? हमारा बनाया हुआ नहीं है ये सब, ये हमें नेचर ने दिया। तो हमारी एक फ़र्ज़ है, ड्यूटी है कि हम इन चीज़ों को सही रखें, वेस्ट ना करें। देयरफॉर इट इज़ अवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट, ये 3 पॉइंट हैं, ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। समझ गए? जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको हम दोबारा कर सकते हैं वो सस्टेनेबल होना चाहिए। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व। जो डाइवर्सिटी है ऑफ लाइफ, जो मतलब जो चारों तरफ लाइफ फैली हो, डाइवर्सिटी मतलब होता है चारों तरफ फैला होना किसी चीज़ का। लाइफ है, चारों तरफ लाइफ है, जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, पेड़ पौधे हैं, सब जीवित हैं। क्यों जीवित हैं? सब लिंक हैं किससे? आपस में। मतलब वाटर से और पानी से, और मतलब खाने पीने की चीज़ें हैं, हवा है, सनलाइट है, हर चीज़ है ना। तो ये इसकी लाइफ जो फैली हुई चारों तरफ, इसको कंजर्व करके रखना है, बचा के रखना है। और तीसरा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड। जो डैमेज कर रहे हैं हम, मतलब ख़राब कर रहे हैं नेचुरल इन्वायरमेंट, जैसे कि गाड़ी चलाते हैं हम, बाइक चलाते हैं, धुआं निकल रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, स्मोक निकल रहा है ना, अनयूजुअल नेसेसरी। तो इससे क्या होता है, चारों तरफ नेचुरल इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है। पेड़ पौधों पे वो धुआं जा रहा है, तो पेड़ पौधे के जो क्लोरोफिल होते हैं ना पत्ती के, तो वो ख़राब हो रहे हैं, जो वो खुद खाना नहीं बना पा रहे। तो आपने देखा होगा जो रोड के बीच में डिवाइडर पे पेड़ लगे हुए होते हैं वो कितने गंदे से हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं गंदे से, पता है आपको? क्योंकि चारों तरफ धुआं ही धुआं, पॉल्यूशन। इसलिए जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती हैं उनका जो पानी निकलता है ना, पानी कहाँ जाता है? वैसे किसी भी नदी में जॉइंट कर देते हैं उसका डिस्चार्ज, तो वो गलत है। हमें इन चीज़ों के बारे में सोच के अपने हिसाब से हम क्या कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। गाड़ी कम यूज़ करो, गाड़ी मैंने ये नहीं कह रहा हूँ गाड़ी चलाओ मत, गाड़ी चलाओ, कम यूज़ करो, साइकिल का यूज़ करो ज़्यादातर। हर छोटी जगह पर जाने के लिए गाड़ी मत ले जाओ। समझ गए दोस्तों? जितना हो सके रेलवेज़ वगैरह का यूज़ करो, अपनी खुद की कार मत ले जाओ, है ना। पॉल्यूशन कम ही करो जितना हो सके। पानी को कम वेस्ट करो, गाड़ियाँ कम पानी में दो, फालतू मत फैलाओ रोड पे पानी, है ना। ये सब चीज़ें हैं। तो दोस्तों आगे की एक्सरसाइज है और आई होप मैंने आपको पूरा चैप्टर समझा दिया है, एक एक पॉइंट, एक एक लाइन, एक एक शब्द आपको समझ में आ गया। अगर अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आया है ना, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको पक्का विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स, जितना भी जल्दी मैं देखूँगा मैं आपको जल्दी से रिप्लाई दूँगा, जल्दी से समझा दूँगा। ओके। और कहीं भी समझाया हुआ पॉइंट में कुछ आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे बता दीजिए कि आपको ये समझना है, तो मैं उस पर एक अलग सी वीडियो बना दूँगा। ठीक है दोस्तों? तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना दोस्तों, मैंने जो आपसे भी कहा था, पूछा था ना यहाँ पे, हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज। समझ गए दोस्तों? आप कैसे करने वाले मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों। तो मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ, आपको ये एक्सरसाइज कराऊँगा, सभी क्वेश्चंस के आंसर बताऊँगा। तो कमेंट करना दोस्तों। थैंक यू।